खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मेरे तमाम देखने वाले नाजरीन को हम खुशामदीद कहते हैं और सलाम पेश करते हैं। नाजरीन, एक बार फिर मिरातुन्निसा की टीम एक नया टॉपिक, एक बहुत ही सेंसिटिव गुफ्तगू, एक बहुत ही अहम इशू और बहुत कुछ इसमें आज भी हमें सीखने को मिलेगा और यकीनन आप लोग भी बहुत कुछ सीखेंगे। और मुझे यकीन है कि इस प्रोग्राम के इख्तिताम पर आप अपनी ज़िंदगी में ज़रूर बहुत सारी चेंजिंग लाएंगे, अपनी सोच को बदलने की कोशिश करेंगे और कम से कम सोचने पर ज़रूर गौर करेंगे कि वाक़ई हम ये करते रहें और करते रहें तो हमें इसका क्या फ़ायदा हासिल हुआ। और अगर करते रहे हैं और शायद ये सोच रहे हो कि ये मजबूरी है करना, तो यकीनन एक सोच आपके अंदर ज़रूर इस प्रोग्राम के इख्तिताम में ट्रांसफ़र होगी कि हमें अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है, ताकि आगे हमारी आने वाली नस्लें इन चीज़ों को अडॉप्ट ना करें। सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी गुफ्तगू है जिस पर मैं ये बात कर रही हूँ, मगर उससे पहले मैं अपनी स्पीकर को सिस्टर डोलिना को खुशामदीद कहते हैं। सिस्टर, थैंक यू सो मच। और आज जैसे कि बहुत ही अहम टॉपिक है और अभी तक मैंने नहीं सुना इस पे कि गुफ्तगू ये शायद हुई भी होगी, मगर मिरातुन्निसा में हम पहली बार इस पर बातचीत करेंगे। मिथ जी। तो पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। सुबह सुबह अगर हम निकल रहे हों या हमारे से आगे कोई हो या हमारे पीछे हो, जैसे भी हो, तो काली बिल्ली रास्ता कट गई, अब इधर से नहीं हमने जाना। तो ये एक बड़ा सुनते थे। अभी तो शुक्र है कि हमने अपना थोड़ा रहन सहन चेंज किया, अपनी जो है सोच को तब्दील किया है, ये शुक्र है खुदा का। और ये भी नहीं नहीं, शीशा टूटा हुआ है, इसमें शक्ल नहीं देखनी है आपने, बहुत बुरा समझा जाता है। और अगर आपके ग्लास में दरार है, आपके कप टूटा हुआ है, पीना नहीं है, नहुसत और पता नहीं क्या क्या बातें की जाती हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हमारी रोजमर्रा जिंदगी में बहुत दफा सुनने को भी मिलती हैं, देखने को भी मिलती हैं, और बाद में हम इस पर गुफ्तगू भी कर रहे होते हैं कि उनके पास हमने ये कुछ किया। तो आज इस प्रोग्राम में हम ज़रूर इन चीज़ों को सीखेंगे कि किस तरह से इन चीज़ों से हम अपने आप को आज़ाद कर सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं कि इसको अपनी लाइफ से हटाने की, और जो अहम है उसको अडॉप्ट करने की, और जो सही नहीं है उसको हटाने की। तो मैं चाहूँगी सिस्टर, पहले तो आप मिथ का मतलब बताएं। मिथ जो है वो ग्रीक वर्ड से निकला है, ग्रीक वर्ड म्यूथॉस से, जिसके मायने हैं स्टोरी, नरेटिव, पेगन या फॉल्स स्टोरी। और जैसे नाम ही बता रहा है कि फॉल्स स्टोरी है, तो उसमें जो है सच्चाई तो होगी नहीं, दगाबाजी है, इंसान के अपने पर्सपेक्टिव्स हैं जिसको एक मतलब बढ़ा चढ़ा कर ऐसे स्टेज पे ले आया है कि जिसमें लोग जो है वो उसकी तरफ इंक्लाइन होते हैं और वो कहते हैं कि हाँ भाई, ये बात नहीं की तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा, ये किया तो बेहतर होगा। तो मिथ बेसिकली ये है। दो तरह के मिथ होते हैं, एक जो है कॉस्मोगोनिक मिथ है और एक जो है ओरिजिन मिथ है। कॉस्मोगोनिक मिथ जो है वो है कि दुनिया जो हादसाती तौर पर जो है वो वजूद में आ गई, और उसके बाद है ओरिजिन मिथ, जो उसी पर जो है वो आगे जो है स्टेप बाय स्टेप जो है वो रखता जाता है, उसी में ऐड ऑन करता जाता है। तो मिथ बेसिकली जो भी है, इसमें जो है सच्चाई जो है वो इससे बहुत दूर है। तो ये एक खास बात है। और मिथ को जो है अपनी जिंदगी में लेने का मतलब जो है वो यही है कि हम जो है नाकामी की तरफ का सफर कर रहे हैं। ये बेसिकली मुझे लगता है कि जो अभी भी है, वैसे तो खैर देखने में मिलता है रोजमर्रा के, मगर जो ज्यादातर हमें मिलता है ये हमें इंटीरियर साइड पे या देहातों में। क्या ख्याल है इस बारे में? इंटीरियर में, देहातों में भी मिलता है, लेकिन ये एक्चुअली जनरेशन गैप की वजह से भी है कि जो है जनरेशन गैप है, जो कदीम रिवाज और जो इनफैक्ट एजुकेटेड और लिटरेट पीपल भी, वो भी जहाँ पर मिथ की बात आती है, अगर उनके दिल में उन्होंने ये सुना हुआ है कि हाँ भाई ये ऐसे ही है, तो वो उसको मिथ कंसिडर नहीं करते, उसको कहते हैं दादी अम्मा मना करती थी, नानी अम्मा मना करती थी, हम ऐसा नहीं करेंगे। तो वही हम चीज देखते हैं कि वो जनरेशन्स में जो है वो आगे फॉलो करते हैं और लोग बड़ा जो है इसको जेर और जबर का भी लिहाज करते हैं। तो ये चीज एक खौफनाक सी सच्चाई है हमारे माशरे की। ये वैसे बहुत ज़बरदस्त बात है कि हमें वाकई ये चीज़ें अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मिल रही होती है। और अक्सर जो है ना, ये भी सुनने में आ रहा होता है कि सुबह सुबह घर में अगर लड़ाई हो जाए तो वो शाम को सुनने को मिलता है, सुबह तुमसे लड़ाई हुई है ना, तो सारा दिन मेरा बिल्कुल बेकार गुजरा और इतनी प्रॉब्लम्स फेस की। ये नहीं पता, हो सकता है वो अपनी वजह से किसी प्रॉब्लम और खास बात है, कहते हैं कि जो है हमने सुबह पता नहीं किसका चेहरा देख लिया, तो दिल चाहे तो अपना ही देखा अपना ही नहीं, ये बात रियली, जो अगर तो अकेला बंदा रहता है या उसका बेडरूम सेपरेट है, वो उठेगा तो सबसे पहले शीशे में अपना ही देखेगा ना, वॉशरूम में जाएगा तो शीशे में अपना देखेगा, वो भूल जाता, मेरा ख्याल है वो अपना तो अपना ही है ना, किसी और का देख ले तुम्हारी शक्ल देखी थी, और किसी को कॉम्प्लीमेंट मिलता है आज तुम्हारी शक्ल देखी थी सुबह सुबह,
क्या दिन गुजरा था जबरदस्त। खैर बहरहाल फिर बात हम करेंगे। सिस्टर ये बताएं इसका आगाज कब से हुआ और हमारे माशरे के जो मिथ हैं वो आम हैं क्या? अच्छा, इसका आगाज तो अगर हम लेंगे तो हम बैक जाएंगे कि जब से जो है ये बुत परस्ती है, तो ग्रीस का भी हम जिक्र सुनते हैं कि बहुत सारे मिथ हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं। अगर आपको याद हो कि बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि राखल जो है वो अपने बाप के घर के बुतों को जो है वो चुरा के जो है वो ले जी गई जी थी। बिल्कुल। ठीक है, तो पीछे बिहाइंड द सीन जो है वो क्या चीज काम कर रही है कि उसमें कोई बरकत है, उसमें कोई चीज है, कोई ऐसी चीज है जो है ना मैं लेके जाऊंगी तो आगे मेरा खुशहाल रहूंगी बिल्कुल। और बेहतर जो है। तो ये हम कलाम मुकद्दस में भी देखते हैं कि जो है लिखा हुआ है कि दगाबाजी की कहानियों और मनगढ़ंत कहानियों से परहेज करने की भी जरूरत है। तो इसका हम आगाज देखते हैं कि जब से जो है ये बुत परस्ती जो है वो मतलब आई हुई है, जब से बुत परस्ती का वजूद है तभी से ये मिथ भी जो है वो उसी का पार्ट रहे हैं। और हमारे माशरे में जो हमारे आम तौर माशरे पर में बहुत सारी मिथ हैं, मतलब ये कि जो है शादी ब्याह में देखें कि चावल जो है वो लड़की फेंकेगी तो रिस्क जो है वो कायम रहेगा। फिर शाम के वक्त आप नाखून नहीं काटें हाँ या झाड़ू भी नहीं झाड़ू लगाए। नहीं हाँ लगाएं डेफिनेटली। और खुले बाल छोड़ के आप नहीं जाएं, हाँ। और अगर दरख्त वरख्त हैं तो परफ्यूम आपने लगाए हुए तो पता नहीं कौन आपको चिमड़ जाएगा। इवन ये जो और ग्रेवयार्ड्स जाती हैं लड़कियां, यंग लड़कियां, उनको भी मना करते हैं, या जो 1.25 महीने में खवातीन होती हैं उनके लिए भी यही कि बाहर ना निकलें आप। और अगर निकले मजबूरी में, जो जॉब वाली लेडीज है वो नहीं, कहीं पे आपको 1.25 महीना ऑफ मिलता तो शाम से पहले आ जाना आप। और दूसरी बात ये कि अगर हम देखें तो वेस्ट में कौन सा 1.25 महीना चल रहा होता है, मतलब सेम सोसाइटी आप देखें, बिल्कुल। सोसाइटी के लिहाज से जो है वो चीजें जो है वो डिफरेंशिएट हो रही है। वही खवातीन जो है बहुत सारे काम जो है वो सरंजाम दे रही है। फिर ये गाना जी बांधना जी। इसकी बड़ी ब्लेसिंग है, हाथ लगाना इसकी बड़ी ब्लेसिंग है। फिर कुछ चीजें ऐसी हैं जो दूसरों को जो है वो टॉलरेट करना भी मुश्किल हो जाता है। जैसे कोई खुदा ना करे कोई बे औलाद है, तो अगर वो जो है वो आपके पास आके उसको बैठे तो तो मेरा ख्याल है नहीं, आप इनविटेशन भी ये नहीं देते। बच्चों को ना हाँ उठाएं, डेफिनेटली। और इस तरह की जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो काफी ज्यादा जो है दुख का सबब है, लेकिन हमारी सोसाइटी में प्रिवेल करते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अब बात करते हैं। ओहो, आज इसने मुझे गौर से देखा है, मुझे नजर लग गई है। ये बड़ा कॉन्सेप्ट होता है। और नजर तो जो है ना वो ऐसी लगती है कि बस, मतलब कहते हैं कि नजर तो माँ की भी लग जाती है, मतलब एक करीबी मतलब बंदा रिश्ता किस जो है। तरफ जाए, प्यार से भी लगती है, और गहरे तौर पर अगर आप देख लें यार इसकी नजर ठीक नहीं है, इससे बच के रहना, मतलब बंदा कैसे बचेगा किसी की नजर से? तो इस मामले में है क्या सदाकत है क्या इसमें कुछ? बेसिकली देखें, कलाम मुकद्दस में अगर हम उसकी रोशनी में देखें तो देखा है कि जो है मेरी आंखें जो वो रूए ज़मीन पर घूमती हैं, खुदा की आंखें रूए ज़मीन पर घूमती हैं। फिर ये है कि इससे कबल के कोई इंसान वजूद में आया, खुदा कहता है कि मेरी निगाह तुझ पर थी, ज़बूर की किताब में लिखा है मेरी निगाह में था, और जो है उसके मंसूबे हमारे लिए कैसे बेशुमार है, उनका मजमुआ कैसा बड़ा है। तो आप ये देखें कि अगर किसी शख्स पर खुदा की नजर है तो उसको नजर लग गई है। उसको नजर लग जाए तो ये कितनी अजीब बात है ना। जिस पर खुदा की नजर है उसको बिल्कुल। किसकी नजर लगनी है। और दूसरी बात ये कि जैसे हम बोलते हैं कि नजर लग जाना, फिर नजर उतारना, अंडे वार के फेंको तो और लाल मिर्ची जलाओ, पता नहीं क्या और क्या है, सही और बात है वाकई। देखें अगर हमारा जो है हमारा ये कॉन्सेप्ट है, अगर हम यीशु मसीह पे देखें, अगर उसके लहू पर हमें बिलीफ है और हम जानते हैं कि वो हमें हर तरह की मूजी और शरी तरह की ताकतों से महफूज रखता है, तो फिर एक अंडा वार के क्या मिलेगा? या अगर मिर्ची काली हो भी जाए, सड़ भी जाए, तो उससे क्या मिलेगा? आपको ये बताए, नजर गहरी लगी है, जिस पर खुदा की नजर है उसको किसी की नजर नहीं लग सकती। तो ये एक खास पॉइंट है, और इस चीज पे हमें जो है ना अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कोई भी चीज जो है वो हमारी औलाद को, हमारे घर को, हमारे कारोबार को मुतासर नहीं कर सकती अगर खुदावन की बाढ़ हमारे गिरद है। तो ये बड़ी जबरदस्त, और मैं कहती हूँ बहुत ही खूबसूरत बात है कि इस पे आपका ईमान बहुत मायने रखता है कि आपका ईमान कैसा है। अगर आपका ईमान वाकई यीशु मसीह पर, उसके लहू पर है, तो ये चीज़ें कोई मैटर नहीं लगती, बल्कि आपको हंसी आती है इन चीज़ों पर कि यार क्या हम इस पर ईमान रखते रहे थे, या हमारे आबा अजदाद, हमारे दादा दादी, नाना नानी, इन लोगों ने इस चीज़ को फोकस किया था। मगर अगर हम ये सोचें कि शुक्र है खुदा का कि हम तक कलाम की रोशनी पहुंची है, हमने खुदा के कलाम को जान लिया जो कि हकीकी नूर है, और उससे बढ़कर
और कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आपकी नज़र उतार सके। तो मैं समझती हूँ नाज़रीन कि अगर आप खुदा के कलाम पर ईमान रखते हैं, खुदा के लहू पर ईमान रखते हैं, तो अगर आपको नज़र लगी है तो उसके लहू को अपने ऊपर लीजिए और सारी बद नज़रों से आप बदनी, आज़ाद हो सकते कमजोरी सब हैं। बिल्कुल, चीजें सब जाती चीज़ों रहेंगी। से। ये काले धागे का भी बड़ा सुनते हैं हम यार ये, और अक्सर देखते भी हैं ये पाँव के थंब पे भी आप बाँधे होते हैं, बाजू पे, कलाई पे, ये इनफैक्ट जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं ना, क्योंकि वो दुनिया में आए हैं, तो दुनिया में आए हैं, तो ऐसा कॉन्सेप्ट लगता है इसमें, मुझे नहीं पता इसमें सच्चाई है कि नहीं सच्चाई है, कि जो ऐसे लगता है जैसे खुदा ने जिसने भेजा है उसने तो देखना नहीं है ना उस बच्चे को, तो काले धागे उसको बांध दो पहले, कलाइयों पे जो है ना मोती चढ़ा दो कि भाई इसको किसी की नजर ना लगे, या कोई उस बच्चे को देखे तो पता नहीं कौन सी नजर है जो खा जाएगी बच्चे को। क्रॉस भी ये लगा देते हैं क्रॉस जो भी हमारे मुस्लिम काला फैमिलीज़ हैं। क्रॉस भी लगा देते हैं, या जो है वो भी नहीं, लेकिन ये हर चीज हम देखें तो ये इनफैक्ट इट इज अ पार्ट ऑफ अ मिथ। अगर आप क्रॉस भी लगा रहे हैं, अगर आपको ये चीज है कि अनदेखी चीज में जो है, अनदेखे जैसे लहू हम देख नहीं सकते, लेकिन हमारा ईमान है, जब हमने ईमान से एक बच्चे को महफूज कर लिया, तो फिर आपको जो मेडल्स बनाने की, फिर आपको जो है वो धागे शागे, वो क्रॉस लगाने की, काला टीका यहाँ पे कान पे लगाने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टैंडिंग होना और फेथ पे खड़े होना जो है वो जरूरी है। बिल्कुल ज़बरदस्त। और ये अभी हम बात कर रहे थे गाना, मेहंदी पे चावल, और ये मुझे लगता है एक ट्रेंड की सूरत में है कि इसका भी कोई है ताल्लुक, सच्चाई है क्या बेसिकली इसमें अगर भी? मिथ में हम देखें तो मिथ जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, वो होते हैं ट्रेडिशंस से, हुँ, जो कल्चर्स हैं। जब एक खास किस्म के लोग एक खास गैदरिंग में रहते हैं, तो वहां पर उनकी अपनी स्टोरीज होती है, और मिथ जो है वो वेरी भी करते हैं। जैसे बलूचीज हैं, उनके मिथ जो है वो फर्क होंगे, जो खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं उनके फर्क है। हाँ जी। सारे सारे लोग जो जो अपनी अपनी कम्युनिटीज में रहते हैं, वो उनके अंदर जो चीजें जो है वो चलती आई हैं, और वो भी आबाओ अजदाद से चलती आई हैं, और बुत परस्ती के तोफैल जो है वो उनको ये सारी चीजें मिली हैं, तो वो सारी चीजों को जो है वो लिंगर ऑन करके लेकर चलते रहते हैं। पहली बात तो ये कि हमारे जो अगर हम रिलीजन के एतबार से और हम फेथ के एतबार से बोले तो मेहंदी है क्या? मेहंदी तो हमारा कोई अपना फेस्टिवल है भी नहीं। बिल्कुल। वो तो जो है एक और वो है कलाम में भी जो हमें इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल नहीं, मिलता। और वो माइग्रेट करके ही आया हुआ है। बिल्कुल। ठीक है, तो वो जो चीज ऐसा आया है माइग्रेट करके कि वो छा गया। छा गया है, बिल्कुल। और ये ऐसी चीजें फरसूदा निज़ाम हुँ, है हुँ। जो सोसाइटी का, जिनको जो है हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आप जो है मेहंदी माइयों जो है वो आप कर रहे हैं, आपको नहीं पता कि ये आप क्यों मना रहे हैं और इसमें क्या खुशी है, और आप ऐसी गैर हकीकी चीजों में जो है खुशी तलाश करते हैं जिसमें हकीकी खुशी नहीं है। उसमें फिर आप डांस गाना भी कर रहे हैं, उसमें फिर आप गहने भी बांध रहे हैं, और इसके साथ इविल स्पिरिट्स का कनेक्शन है। और ये बिल्कुल हतमी हुँ। बात है कि इनके साथ इन चीजों का कनेक्शन है, बट यू आर नॉट नोइंग इट एंड डूइंग इट। तो बड़ी खतरनाक हालत है किसी ईमानदार की या किसी भी शख्स की, जो अगर कोई चीज प्रैक्टिस तो कर रहा है बट वो उसे जानता नहीं है कि वो उसे क्यों कर रहा है। तो यू शुड नो ये इट बहुत अहम कि बात है। आप जो है, आप जब कर रहे हैं तो आप क्यों कर रहे हैं, और आप करके अगर आप करते भी हैं तो आपको पता होना चाहिए क्या क्या ये वाकई आपको फायदा दे रही है, हुँ। या आपने एक चीज क्योंकि आपने सुनी हुई है तो इसलिए आप करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, और वो नुकसान ही है, उसमें कोई सच्चाई है नहीं। तो कलाम पर स्टैंड लेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि नहीं, दीज आर द थिंग्स दैट वी शुड अवॉइड। और खासकर ये भी सुनने में आता है ब्लैक कलर्स मोस्टली लोगों को पसंद होता है, मुझे भी बहुत पसंद है और आज के आज तो एतबार पहना से हुआ मैंने पहना हुआ भी है। ये ब्लैक कलर नहीं पहनना, स्पेशली जो मैरिड ख़वातीन होती है। मेरे भी ससुराल में था ये, स्टार्ट में मुझे भी बड़ी प्रॉब्लम हुई इसकी, मगर शुक्र है कि मैंने उनको मोटिवेट किया कि ये सारी चीज़ें खुदा की तरफ से बनाई हुई हैं, इसको हम अपने ऊपर और हावी करते हैं। और सफ़ेद नहीं पहनो, आप शादीशुदा, आप सफ़ेद पूरा नहीं पहन सकते, आप काला पूरा नहीं पहन सकते, ये मतलब कि इतना इन चीज़ों को दिमागों में डाल दिया गया। आप कंवारी लड़कियां हैं, आप पैरों पे मेहंदी नहीं लगा सकती, आप जो है ये परफ्यूम, अभी हम बात कर रहे थे जैसे इसको स्प्रे ज़्यादा तेज़ स्प्रे नहीं करना, लोग पता नहीं क्या समझेंगे, किस तरह की हो तुम, मतलब इतनी, ये अभी जिस तरह आपने बात की थी कि रोज़मर्रा हमारी लाइफ में और इतने लाइफ सारे। रूटीन में हम जो है इस तरह से हमारा सोसाइटी जो है वो बिल्डअप हुई हुई है कि हमें बहुत सारी चीजें हम कर रहे होते हैं बगैर समझे सोचे समझे, हम कर रहे होते हैं और हमें वो गुनाह लगती भी नहीं है। हमें लगता भी नहीं है कि हम कहीं पर खुदा की तहकीर कर रहे हैं, जबकि असल में हम खुदा की तहकीर ही कर रहे हैं। जैसे अगर हम अयूब की बात करें तो अयूब का जो है वो महफूज जहन था और उसकी बीवी का गैर महफूज जहन था। दोनों पे एक ही हादसा हुआ है। एक आदमी जो है वो कह रहा है कि खुदा ने दिया, खुदा ने लिया, खुदा का नाम मुबारक, और एक जो गैर महफूज जहन है वो ये कह रहा है कि तू जा खुदा की तकफीर कर और मर जा।
तो आप देखें हमारे ज़हनों की क्या-क्या हालत है कि एक टाइम पे हम शुक्रगुज़ारी कर कर भी जो अपनी औलाद को जो है वो खुदावंद से वापस ले सकते हैं, और दूसरी तरफ हम उसकी तहकीर करके उन्हीं चीज़ों को रिजेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा बेसिकली माइंडसेट है जिसको हमें चेंज करने की ज़रूरत है कि हम क्या करें कि जिससे जो है ये सारी चीज़ें जो है वो शन ऑफ हो। ये सिस्टर मुझे बताएं, फोक टेल्स, लेजेंड और मिथ में इन तीनों चीज़ों में फ़र्क क्या है बेसिकली? इनमें जो है काफ़ी फ़र्क है, हम्म। और जो है हम इनको एक कंसिडर भी नहीं कर सकते। फ़ोक टेल्स बेसिकली क्या होते हैं कि हमारी किसी भी सोसाइटी में जो है कोई स्टोरी जो होती है, जैसे कोई सच्चाई से, या कोई जिस तरह हम कहते हैं ना सस्सी पुन्नू की स्टोरी हो गई, हम्म। कोई भी इस तरह की स्टोरी जो है माशरे का हिस्सा भी है, उसे वैल्यू भी किया जाता है और वो आपकी किताबों में भी छप के आती है, लेकिन वो आपके ईमान को मुतासिर नहीं कर रही होती, ठीक है। और फिर होती है लेजेंडरी स्टोरीज। वो क्या होती है जिसमें अगर कोई हीरो है, कोई अहम किरदार है, किसी ने बहुत जो है वो कुछ फतह कर लिया है, तो उसकी स्टोरीज जिससे जो आप सोसाइटी को मोटिवेट करते हैं। तो ये लेजेंड्स की पे मूवीज भी होती है, स्टोरीज भी होती है जो हमारे निसाब का हिस्सा बनती है। लेकिन मिथ एक ऐसी चीज है जो हमारे निसाब का हिस्सा भी उस तौर से नहीं बनती, और ना ही जो है वो हम जो है उसे मूवीज में उस तौर से जो है हम देखते हैं, फोकस करते हैं। ये सिर्फ आदमी की अपनी अजम्पशंस होती हैं, जो उसको ये भी नहीं पता कि नानी ने कहा तो क्यों कहा। और नानी से पूछा जाए कि आपको किसने कहा, तो नानी भी ये बोलेगी कि मुझे मेरी नानी ने कहा। तो मतलब आप फिगर आउट नहीं कर सकते, ट्रैक नहीं कर पाते कि जो है ये असल में इसकी रूट कॉज क्या है और इसमें सच्चाई है कि नहीं है। बस एक जैसे एक कहते हैं ना भेड़ चाल, वो चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, और पता भी नहीं है कि कहाँ जा रहे हैं। तो फिर वो आखिर में आके जो है ना वो कोई फायदा तो होता नहीं है, वो ब्लास्ट ही ऑफ ही होता अभी है। आपने बात की तो मुझे एक जस्ट जो की है, मुझे एक बात याद आई कि जैसे नानी नहीं करती थी या उनकी मामा करती थी, उनकी मामा करती थी। तो एक मदर जो है वो चिकन रोस्ट कर रही थी, तो उसने उसकी ना टांगे वांगे काट के और चिकन की उसको छोटा करके बंद करके उसने उसको रोस्ट करने के लिए रखा। तो बेटी ने उससे पूछा कि मामा आपने इसको होल चिकन को क्यों नहीं आपने रोस्ट किया, आपने इसके पीसेस क्यों किए? बेटा मेरी मामा ऐसे करती थी। वो कह रही है, उस बच्ची ने सोचा क्यों ना नानी से पूछा जाए। वो नानी के पास गई पूछने के आप होल चिकन क्यों नहीं रोस्ट करती थी, आप पीसेस क्यों करती थी? वो कहती थी मुझे नहीं पता, मेरी मामा करती थी। अब वो इत्तेफाक है कि वो भी जिंदा थी। वो कह रही है चलो उनके पास चलते हैं। वो फिर उनके पास जाती है, उनसे पूछती है, तो वो कहती है बेटा हमारे पास जो स्पेस था ओवन का वो इतना ही था कि उसमें आप पीसेस कट करके रख दें। हाँ, तो देखिए वो चीज़ ही जो है वो चलती आई, भले आगे जाके स्पेस ज़्यादा भी ज़्यादा हो गया है, तो जो तो है उन्होंने मगर ये कि हाँ। यकीनन उसमें कोई बात होगी, बात है तो सब सिर्फ़ मज़ाक था ये, मगर इससे सीखने की बात ये है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमने काला धागा क्यों बाँधा है? हमने जो है वो टूटा हुआ शीशा घर में से उठाकर क्यों फेंका है? या बिल्ली ने आज सुबह हमारा रास्ता काट दिया है, तो आज हमारे साथ ये होगा? ये सारी चीज़ें कोई मैटर नहीं रखती। अगर आप वाक़ई अपने ज़िंदा सच्चे खुदा पर भरोसा रखते हैं, तो फिर इन चीज़ों पर खुदा के लहू को चाहिए और देखिए कि सारी जो इसके असरात आप समझते हैं कि आपकी ज़िंदगी पर हावी होंगे, और सुबह-सुबह शायद आपने अपना ही मुँह देखा है और सारा दिन आपका बुरा गुज़रा है, तो ऐसा भी नहीं होगा क्योंकि खुदा ने आपको अपनी छवि पर बनाया है। और अगर आप ये कहते हैं कि आज मैंने उसकी शक्ल देखी, तो ये भी बहुत ही बुरी बात है क्योंकि उसकी भी शक्ल खुदा ने छवि पे अपनी ही बनाया है। तो सब जो है खुदा की निगाह में एक से हैं, सबको खुदा ने मुख्तलिफ ब्लेसिंग्स दी हैं, सिर्फ़ अपने सोचने का, समझने का जो है वो नज़रिया तब्दील करने की ज़रूरत है। जैसे मैं चाहूँगी ये भी बताएँ कि सुबह सवेरे जो घर में लड़ाई होती है, तो क्या वाक़ई उसका असर सारा दिन रहता है या यही वही बात है कि सिर्फ़ हमने अपनी सोच बनाई हुई है? अच्छा, इसमें भी 2-3 चीज़ें हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारी सुबह जो है अगर हमारा दिन का आगाज़ बेहतर अंदाज़ से नहीं हुआ, तो उसकी कई वजूहात हैं कि क्या रीज़न है कि आपके दिन का बेहतर आगाज़ नहीं हुआ। ये भी हो सकता है कि आप लेट नाइट सोए हों, ये भी हो सकता है कि आपने कुछ अच्छा नहीं खाया, या आपने भूख में ही जो है वो सो गए, या कोई डिप्रेशन है तो उसकी वज़ह से आप सो गए, या अगर आप सुबह बेदार हुए हैं तो आपकी किसी से ही लड़ाई हुई है या कोई ऐसी बात हुई है जो आपको जो है बुरी लगी है। लेकिन उसके बाद सवाल ये है कि उससे जब आप निकले हैं या आप अपने घर से अपने कामों पे गए, तो आप क्या सारी की सारी फीलिंग्स लेके गए? क्या आपने जो है ये दुआ नहीं की कि खुदावंद तू मेरे मिजाज को बदल, और खुदावंद तू मुझे रिलैक्स कर? यानी कि फिर पूरा दिन आप खुदा की हुजूरी से महरूम रहे, और पूरा दिन आपने अपने दिल को अलाउ किया है कि वो आप पे रूल करे, और आपको जो है आपने हर बुरे ख्याल को जो है वो वेलकम किया है। उसमें कसूर किसी और का नहीं, उसमें आपका अपना आपका हक अपना है है। कि
कि आपने जो बिल्कुल, है वो खुदा की बिल्कुल। हजूरी में लाए नहीं। अगर आपकी किसी से ज्यादती हो गई या किसी ने आपके साथ कर दी है, तो उस मुद्दे को, उस केस को खुदावन के पास ही लाने की जरूरत है और हल करके जो है रिलैक्स होने की जरूरत है। अगर आप उस सिचुएशन के बाद रिलैक्स नहीं हो रहे, देन इट इज योर फॉल्ट, क्योंकि आप एक खुद प्रिजनर बने हुए हैं और आपको लग रहा है कि आप दूसरे से नाराज होकर आपने बड़ा अच्छा काम किया है। ये बहुत और ये तो खूबसूरत फिर बात आप है, जो बिल्कुल। है आगे सालों पे भी प्रिवेल करते हैं। बहुत सारे लोग ना थे कि मैंने जो है वो अपने भाई का, मुझे 1 साल हो गया मैं उससे नहीं नहीं मिली। भाई देखा। क्यों नहीं मिली? हुँ, आप मिलो ना। अगर वो नहीं मिलता, वो बड़ेपन का मुजाहरा नहीं करता, तो आप कर ले। लेकिन ये है कि स्टेप तो लेना ही पड़ेगा, बजाय इसके कि मिथ की स्टेप्स को फॉलो किया जाए। व्हाई नॉट कि आप जो है कलाम की तरफ जो है वो रुझान करके और माफी मांग कर प्यार से चीजों को बहाल कर सकते हैं। बिल्कुल। और इसके साथ ये भी ज़रूर मैं चाहूँगी कि आप मेरे लिए भी और मेरे नाज़रीन के लिए भी बताएँ कि हमारी ज़िंदगी का दारोमदार किन चीज़ों पर होना चाहिए? देखिए, हमारी ज़िंदगी का दारुल-मदार अगर तो कलाम पर नहीं है, तो फिर तो आप समझ लें कि आपका दारुल-मदार किसी चीज़ पर है ही नहीं। आप कहीं पर भी, आप अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ हो, आप अपनी जो है स्पिरिचुअल लाइफ़ हो, आप अपनी वर्ल्डली लाइफ़, आप तीनों लाइफ़ में कहीं स्टैंड करते ही नहीं हैं। क्योंकि फिर तो आप एक फुटबॉल की तरह हैं, आपको हर मिथ ही सच लगेगा और हर मिथ मिथ जिसमें सच्चाई है ही नहीं, आप हर चीज़ को अपने लिए कबूल करते रहेंगे। किसी ने आपको बोल दिया आपकी औलाद नहीं हो रही कि आप इधर चले जाएँ, तो आप उधर भी चले जाएँगे। आप हो सकता है चर्च भी चले जाएँ, आप मंदिर भी चले जाएँ, आप मज़ार भी चले जाएँ। आपका बस चले तो आप कहीं पे कब्रों पे भी जाके रात को बैठ जाएँ कि हाँ, भई किसी ने बोला है कि यहाँ से औलाद मिलेगी। तो दैट वाक़ई। मीन्स यू आर अ फुटबॉल। हुँ, आप इधर-उधर, इधर-उधर, इधर-उधर करें। लेकिन अगर आपका कलाम मुकद्दस का पर आपका इन्हिसार है और आप इस चीज़ को मानते हैं कि औलाद जो है वो खुदावंद ही ने देनी है, टाइमिंग उसकी है, और इब्राहिम को याद रखते हुए कि मेरे लिए औलाद जो है वो खुदा पैदा करेगा और हुँ। खुदा ने मुझे देनी है क्योंकि उसके इरादे में औलाद है। तो फिर वो जो है, फिर आप इन चीज़ों को नहीं, कोई आपको बोलेगा ना कि तुम ये पानी में वार के डाल के खा लो, पी लो, हुँ, या बाइबल को तुम 21 बार पढ़ो या उल्टा करके पढ़ो या इस तरह से करो, तो फिर आप उन किसी भी चीज़ को जो है वो फॉलो नहीं करेंगे। ये चीज़ अंडरस्टैंडिंग के साथ कि नहीं, कि खुदा जो है वो सारी चीज़ों में इन कंट्रोल है। मेन बुनियादी बात ये है कि हर सिचुएशन में हमें ये पता होना चाहिए हु इज़ द इन चार्ज। अगर जो है ज़बरदस्त। बहुत ज़्यादा जो है हुँ, अर्थक्वेक भी आ हुँ, रहे हैं, इनफैक्ट ये भी एक मिथ है कि लोग कहते हैं कि जब तूफान आते हैं, टॉर्नेडोज आते हैं या अर्थक्वेक होते हैं, तो ये ज़मीन की सफाई होती है, हुँ, ज़मीन पे गुनाह बढ़ जाता है, इसलिए जो है वो फ्लड्स वगैरह आते हैं, ये फ्लड मिथ कहते हैं इन्हें। हुँ। तो वो जो है ना इस तरह से सफाई हो जाती है। अब ये इनमें जो है कोई सदाकत नहीं है, इसमें कोई जो है वो सच्चाई नहीं है कि खुदा ने अगर सफाई करनी है तो वो इसी तरह से जो हुँ, है वो उसका तरीक़ेकार है या इंसानों का अपना जो है वो सोच है। तो पहली चीज ये कि कौन इन चार्ज है, वन शुड नो इट कि खुदा इन चार्ज है बेशक। और हर हालात में। और फिर ये कि मुझे जो कुछ भी मिलता है, मुझे देने वाला खुदा है, यहोवा यरी है। हुँ, मुझे मेरी कोई भी चीज है किसी और से नहीं मिल सकती, भले वो खाना पीना हो, भले वो शेल्टर हो, भले वो मुहावजत हो, हर चीज मुझे जो है खुदा से मिलती है। और जब ये चीज पर आपका दारोमदार होगा, तो दुनिया की कोई भी चीज, कोई भी हस्ती आपको शेक ऑफ नहीं कर सकती। बहुत खूबसूरत बात है ये। वाक़ई ये बहुत ही मैं समझती हूँ सीखने वाली बात है हम्म। कि मैंने तो आज बहुत कुछ सीखा है वाक़ई इस प्रोग्राम से, क्योंकि हमें आज ये पता चलता है कि ये वो छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिसे हमने हम्म। बिल्कुल नॉर्मली लिया हुआ फॉर है। ग्रांट लिया हुआ है। बिल्कुल। और हमने कलाम की तरफ रुजू करना, उसमें से सीखना कि क्या हम जो कर रहे हैं अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, वो इसी में से है। तो फिर तो इसको आप अलाउ करें, इसको रोज़ अपनी ज़िंदगी में मैं समझती हूँ घोल-घोल के पीते जाएँ। जिस तरह आप रोज़ पता नहीं चाय कितनी बार पीते हैं, पानी कितनी बार पीते हैं। मगर जब ये चीज़ें हमें कलाम में ही नहीं मिलती, बल्कि हमें मना किया गया है इन चीज़ों को बारे में एग्जैक्टली। और इनकी रफ़ाकत में रहने से मना किया गया है, तो हम बड़ी खुशी के साथ उनके साथ उठ बैठ रहे होते हैं, उनकी बातों पर यकीन भी कर लेते हैं कि नहीं हो सकता हुँ, वाक़ई ये सच हो रहा हो, वाक़ई ये ऐसे हो रहा हो। ये भी सुनते हैं हुँ। कि प्रेग्नेंट है लेडी, तो तकिए के नीचे वो आप चाकू रखें, छुरी रखें या कोई ऐसी लोहे की माचिस चीज़ रख लें। रखें, तो उसको डर नहीं आएगा, वो खौफ़ज़दा नहीं होगी। यार और अगर आपके अंदर मैं समझती हूँ ये ज़िंदा कलाम नहीं है, हुँ। तो आप तो मेरा ख़्याल है साँस लेते हुए भी डरेंगे। ऐसा ही है ना? अगर और आप मुझे आपकी बात से एक बात याद आ गई। एक औरत थी, एक लड़की थी नौजवान, और वो बदरू गिरफ्तार थी। तो खादिम गए उस पर दुआ करने के लिए, तो किसी ने बोला कि बाइबल इसके पेट पे बाँध दो। तो बाइबल उसके पेट पे बाँध दी गई। वो जो है बदरू गिरफ्तार थी, वो चीखें मारे और जो है वो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो रिलीफ़ नहीं हुई। और जो है फिर जो है यहीं तक इसका जो है वो रहा, कोई कोई हमें कंक्लूजन, कोई हल नहीं नजर आया।
बात असल में क्या है कि कलाम मुकद्दस का दिल में होना जरूरी है। बाहर बांध देंगे, आप तकिए के नीचे रख देंगे, व्हाट विल हैपन? नथिंग विल हैपन। अगर आपके अंदर कुछ नहीं है तो फिर बाहर जो है वो क्या होगा? वो वही वाली चीज है कि जो चीजें जो मुझे अंदर से मेरे निकलती हैं वो मुझे नापाक करती हैं। तो अंदर से क्या निकलती है? अंदर से गलाजत निकलती है ना। बाहर से आप जो कुछ भी क्लेंस कर लें अपने आप को, अंदर आपका दिल ही साफ नहीं है। तो बिल्कुल। ये बहुत ही खतरनाक सी सिचुएशंस हैं जिनसे हमारा माशरा जो है वो चल रहा है, और इसको जो है ना मायूब समझा जाता है ना बुरा समझा जाता है। किसी को आप बोले तो वो कहते हैं नहीं जी होता है भाई, तुम्हें नहीं पता, तुम्हें नहीं पता। अच्छा भैया आप नहीं मानते, ठीक है, कलाम में नहीं। ये खास बात है, जो चीज कलाम में नहीं है वो आपकी जिंदगी में भी नहीं होनी चाहिए। अगर जो चीज कलाम में नहीं है वो आपकी जिंदगी में है, तो फिर आप समझ लें कि आप किसी और एंगल में जो है वो ट्रेवल कर रहे हैं, और वो जो है वो डेफिनेटली वो खुदा की हजूरी से बाहर का रास्ता है। जैसे यूना जो है उसे बोला है याफा में जाने का, और वो तरसीस को जा रहा है, तो मिथ आपको तरसीस में ही लेके जाएंगी, वो आपको याफा में नहीं लेके जाएंगी, जहां पर रोना हो, जहां पर जो है इकरार करना हो और बहाली के दिन आए। बहुत खूबसूरती के साथ आपने जवाब दिए सारे। और मैं समझती हूँ कि आज नाज़रीन, हम ज़रूर अपनी अपनी ज़िंदगी, जिस तरह मैंने शुरू में आपसे कहा था कि हम अपनी ज़िंदगी को आज ज़रूर सोचेंगे। अपने जो हम करते रहे हैं या करते थे, शायद हमारे पेरेंट्स करते रहे और हमने नहीं किया, तो इसके लिए तो मैं कहती हूँ खुदा का लाख लाख शुक्र है कि हमने नहीं किया। और वाकई अगर हम अपनी ज़िंदगी के एरिया में कहीं पर भी किसी भी मिथ का शिकार हैं, तो उसे प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि उसे अपनी ज़िंदगी से निकालें और सिर्फ खुदा के कलाम पर भरोसा करें। मैं चाहूँगी सिस्टर कि आप आखिरी सवाल का जवाब दे दें मुझे कि हमारे लिए आज क्या अहम इक़दामात हैं, हम कैसे कलाम पर फोकस कर सकते हैं और इसे अपनी ज़िंदगी से निकाल सकते हैं जो कि दुनियावी तौर पर चीज़ें हैं। इसके लिए सिंपल पहली बात तो ये है कि हमें जो है ना सच्चे दिल से इकरार करने की ज़रूरत है कि हाँ खुदावन, मैं तेरी बेटी हूँ, मैं तेरे लिए वक्फ हूँ। जब मैं तेरे लिए वक्फ हूँ तो उसके बाद जो है हमें इनिशियल तौर पर स्टैंड लेना जो है वो मुश्किल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बुजुर्गों की इस्लाह भी करना चाहें तो वो उस तौर से इस्लाह जो है वो हो नहीं रही थी, क्योंकि वो रजामंद नहीं है। लेकिन जो है जब अगर कलाम के हिसाब से उन्हें समझाया जाए, स्लोली एंड ग्रेजुअली उन्हें जो है वो चीज़ों को बयान किया जाए, तो हो सकता है, क्योंकि कलाम में कुदरत और असर है और वो दो धारी तलवार से भी ज्यादा तेज है, तो वो डेफिनेटली हिट करता है। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि खुद स्टैंड लेना है। ठीक है, आबाओ अजदाद जो करते थे वो उनकी लाइफ थी, उन्होंने किया। आपको जब कलाम की समझ आए कि ये चीज राइट नहीं है, तो उस पर स्टांस लेना और कोशिश करना कि इन चीजों को जो है वो शन ऑफ करें। और ना सिर्फ शन ऑफ करें बल्कि अपनी पुश्तों में, जनरेशंस में भी इन चीजों को आप समझते हैं कि कलाम का किस हद तक जो है वो कमी रही है जनरेशंस में, किस हद तक जो है वो कलाम से दूरी रही है, जिसके सबब से ये मिथ ने जो है वो इतना गहरा असर और तासुर छोड़ा हुआ है कि अभी जो है जब वो कलाम पढ़ते भी हैं तो भी मिथ और कलाम को मिलाकर जो है वो साथ साथ चल रहा। अगर मिथ और कलाम को साथ साथ मिलाकर चलेंगे तो आप स्पिरिचुअल नहीं होंगे, आप वर्ल्डली होंगे, क्योंकि आप जो है चर्च भी जा रहे हैं या आप कहीं इबादत गाह में भी जा रहे हैं और उसके बावजूद आप जो है कोई ऐसी एक्टिविटीज भी कर रहे हैं जो मिथ है, तो आपकी जो लाइफ है वो इटसेल्फ जो है वो क्वेश्चनेबल बन जाएगी। तो जब आपकी लाइफ क्वेश्चनेबल है तो दूसरे लोगों के लिए आपकी बातों को मानना और समझना और कबूल करना बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि कलाम पर जो है वो इन्हिसार करें और मुकम्मल तौर से जो है अपने जहां पर भी इस्लाह की जा सकती है वहां पर बोला जाए, बिल्कुल। वहां पर बोला जाए। खामोशी का इसमें कोई फायदा नहीं है कि आप खामोशी करें कि नहीं अब बड़े हैं तो हमें क्या बात करनी है, तो बस चलो सही है, अगर उन्होंने कहा है कैसे कर लो तो कर लो, जूती अगर सीधी है उल्टी है तो सीधी कर लो, दुपट्टा मतलब इतनी अनरियलिस्टिक है कि आपका दुपट्टा अगर उल्टा ले लिया तो सास मर जाएगी। अरे भाई, मतलब आप दुपट्टा का क्या ताल्लुक है सास के साथ? सास की जिंदगी दुपट्टे से जुड़ी हुई है। सास की जिंदगी की डोर बहू के दुपट्टे से और जुड़ी है। मतलब कितनी कितनी जो है अनरियलिस्टिक चीजें हैं ये, इसी तरह से। मैं उस बात पे हंस रही हूँ कि दुपट्टा उल्टा हो तो सास मर जाएगी। मेरा ख्याल है अगर ये सच होता तो शायद आज कोई भी सास जिंदा ना होती, जिस तरह की हम सुनते हैं कि और अगर आप मॉडर्न वर्ल्ड में देखें तो मॉडर्न सोसाइटी में बहुत सारे लोग तो दुपट्टा पहनते ही नहीं है, तो पहनते ही नहीं है तो उनकी सांसें जिंदा रहेंगी, इसका मतलब है। यहाँ पर सिस्टर मैं आपकी निहायत शुक्रगुजार हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक था और हमने बहुत इंजॉय भी किया और मैं समझती हूँ कि हमने बहुत कुछ सीखा भी। अहम चीज़ जो हमें सीखनी है नाजरीन वो यही है कि सारी बातें एक तरफ, खुदा का कलाम क्या कहता है उसको फोकस करें, उस पर अमल करें, अपने लिए भी और अपने ख़ानदान के लिए भी, भलाई के लिए और सब चीज़ों को पॉजिटिव वे में लेने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ आपका इन्हिसार, आपका तवक्कुल, आपका भरोसा खुदा का ज़िंदा कलाम होना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ कि जहाँ रहिए खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए और खुदा के कलाम पर अमल करते रहिए। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।